प्रिय बहनों एवं भाइयों, आज मेरे ज्येष्ठ पुत्र लघु पुत्र दोनों का ही मान लीजिए, एक दिन का ही अंतर है। उनका जन्मदिन है, तो कल भी डाला था एक श्लोक, आज पुनः डालती हूँ कि जब गर्भावस्था में थी तो वही कोर्स पढ़ रही थी। कई श्लोक ऐसे थे जो कल भी डाला था, आज भी डालती हूँ। जब ये महाकवि कालिदास का है और उसका है ये रघुवंश महाकाव्य का, तो याद आ जाएगा तो डाल दूंगी। कुछ त्रुटि हो जाए तो मत सोचिए, अवस्था के हिसाब से। तो अथ प्रजानाम् अधिपप्रभाते जाया प्रतिग्रह हितगन्धमाल्यां वनाय पीतः प्रतिवत्सा यशोधनोधे नुमृषेर्मुमोच। जो गाय की सेवा करते हैं, अश्वादवद्भे कबलीतृणा कंडू या नहीं दंस निवारण। राजा इस प्रकार सेवा कर रहे थे गाय की कि जैसे बैठती तब बैठते थे, खाती तब खाते थे, सोती तब सोते थे, यानी मच्छर भी आते तो भगाते थे। दंस निवारण, कंडू या नहीं दंस निवारण। इस प्रकार राजा सेवा कर रहे थे। नंदिनी, अब क्या हुआ कि जब सिंह आ गया है गाय के ऊपर आक्रमण करने के लिए, सिंह परीक्षा लेने आया, रानी सुदक्षिणा और महाराजा दिलीप की। अब श्लोक देखिए कल हमारे कवि के कि आज कोई इस प्रकार के श्लोक रचना कम कर पाते हैं। कवि कुलवल कालिदास। किसने कहा है जब आक्रमण किया है गाय के ऊपर तब सिंह बोला है, शेर बोला है राजा से। एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः कांतिमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतुर्बहुहातुमिच्छन् विचारमूढ़ प्रतिभासि में तुम। हे राजन, क्या कहा उसने? मैं कॉमन अर्थ बताऊंगी, अन्वय करके नहीं बताऊंगी, ऐसे ही बता दूंगी क्योंकि हमारी जनता साधारण है। उसी तरीके से, हे राजन, समस्त विश्व के स्वामी हो, एक छत्र आपका राज्य है। एकात पत्र जगत प्रभुत्व, समस्त संसार के स्वामी हो आप, प्रभुत्व आपके पास है। नवम भय, युवा हो आप, कांति में दम, युवा हो और सुंदर कांति युक्त आपका शरीर है। इसको खाने के लिए कह रहे हो, मुझे खा ले, इसको छोड़ दे, गाय को छोड़ दे, मुझे खा ले। नवम वयः कांति में दम, अल्पस्य हेतु बहुहात। इस अल्प गाय के पीछे ये समस्त सृष्टि की जो संपदा है उसको त्याग रहे हो आप, और कहते हो कि मुझे खा लीजिए, इस गाय को छोड़ दीजिए। अल्पस्य हेतु बहुहात मिच्छ विचार मूढ़ प्रतिभा में। तो मेरे हमारे विचार से आप मूढ़, विचार आपके मूढ़ है, मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हो कि समस्त संपदा को त्याग रहे एक गाय के पीछे। ये शेर बोला है राजा दिलीप से। तो दिलीप की कथा तो वैसे पता होगा कि चौथे दिन शुद्ध हुई रानी जा रही थी, गाय बैठी हुई थी कामधेनु। तो आपको पता है कि रजस्वला का तात्पर्य सत्वरजतम वही है। तो उस समय रानी निकल के जा रही तो बोली नहीं गाय से। बोलने का तात्पर्य गाय को भी बोलते हैं नमस्कार करो अथवा बोलो। तो निकल गई तो वो श्राप लगा उनका कि जब तक सेवा नहीं करेगी तब तक तेरे बच्चे नहीं होंगे। तो बच्चा जन्म हुआ है। इसी प्रकार मेरे बच्चों का जन्म हुआ,
छोटे बच्चे के समय मैंने ऐसे श्लोक बोले वो की वही होता है। ब्राह्मे मुहूर्ते किल तस्य देवी कुमार कल्पम सुशुभे कुमारम। मैं तो गांव के गमरवा है, तो विचार प्रवाह है, ISB से नाम दिया है मुझे। लेकिन आज मैं मेरे पुत्रों के जन्मदिन पर ये श्लोक बोला है मैंने कि जो भी कुछ उसने दिया मुझे सब अच्छा ही दिया, मुझे कुछ भी बुरा नहीं दिया, मुंह से कहना नहीं पड़ा मुझे। मेरी तो अंतरात्मा में ही विराजमान है, आपकी सबकी, कुछ नहीं कहना पड़ा कभी भी। हे प्रभु, सब समझ आप लोगों का आशीर्वाद मेरे बच्चों के साथ रहे। मेरे बेटे बेटी सब अच्छे हैं, बहू बेटा बेटी नाती पोते दही देवते सब बढ़िया है, पति से लेकर के। अच्छा है, फिर मिले।